धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट श्री अनिल बलूनी जी, केवल आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। धन्यवाद मान्यवर महोदय। मैं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से आता हूँ और आपदा के साथ हमारा बहुत नज़दीक का संबंध है। महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र और हमारा उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें हर ऋतु में, हर मौसम में आपदा आती है। और महोदय, पिछले 10 वर्षों के दौरान आपदा प्रबंधन देश के अंदर कितना बदला है, ये उत्तराखंड के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत अमूलचूल परिवर्तन आया है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। महोदय, जब बरसात का मौसम आता है तो पूरा देश और पूरा विश्व टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स में उत्तराखंड के अंदर जो बाढ़ है उसका जो भयंकर रूप है, माननीय मंत्री जी को वो देखते हैं। मंत्री जी को कई किलोमीटर की सड़कें महोदय लैंडस्लाइड में चले जाती है। बादल फटने की घटना बहुत आम होती है हम लोगों के यहाँ। तो बरसात का मौसम हम लोगों के लिए परेशानियां लेके आता है। महोदय, बरसात के मौसम के घाव अभी समाप्त भी नहीं हुए होते तो शीत ऋतु आ जाती है। हमारे यहाँ अत्यधिक बर्फबारी होती है और महोदय, बर्फबारी में सैकड़ों गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट जाता है। और जब बर्फबारी होती है तो पानी की लाइन होती है वो जम जाती है और वो बाद में फट जाती है। उसके कारण जल की आपूर्ति बंद हो जाती है, विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है और बहुत बड़ा भूभाग आपदाग्रस्त हो जाता है। महोदय, गर्मियों के जैसी ग्रीष्म ऋतु आती है तो हमारे यहाँ चीड़ का जंगल होता है। चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज्वलनशील होते हैं और कई किलोमीटर लंबा जंगल जो है वो जल के राख हो जाता है। महोदय, इन सभी आपदाओं में जान माल का नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, जैव विविधता को नुकसान होता है। जब जंगल में आग लगती है तो लोगों के घर और गांव तो जलते हैं, साथ में वन्य जीवों का भी बहुत भारी नुकसान होता है। और ऐसे में आपदा के समय में हम लोग लगातार आपदा के डर से डरते रहे और पिछले 10 सालों को अगर छोड़ दें, उससे पहले हम भगवान के सहारे रहते थे। कोई पहाड़ में मदद करने वाला नहीं आता था। और हमारे यहाँ गढ़वाल में महोदय एक कहावत है कि लगौंदू मांगल तो आंधी रुए और नी लगांदू मांगल तो असुगन हुए। अर्थात जब मंगल गीत गाता हूँ तो रोना आता है और अगर मंगल गीत नहीं गाता हूँ तो अशुभ होता है। लेकिन उत्तराखंड तीनों मौसम में पूरी तरीके से आपदाग्रस्त रहता है। महोदय, हम पिछले जो 10 वर्षों के अंदर हम लोगों ने परिवर्तन देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद। और मैं यूं भी कहूं कि 2013 की वो आपदा, जब केदारनाथ जी में आपदा आई, उत्तराखंड का कोई आदमी नहीं भूल सकता है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र सरकार यूपीए की सरकार थी, कोई भी केंद्र सरकार का आदमी नहीं पहुंचा और नरेंद्र मोदी जी गुजरात से, अहमदाबाद से चल के देहरादून पहुंचे और उत्तराखंड में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें भाग लिया। कैसे उत्तराखंड के लोग भूल सकते हैं वो दिन। और मोदी जी का जो आपदा प्रबंधन को लेकर जो उनका दृष्टिकोण है, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं मान्यवर कि जब वो वापस चले गए और उन्होंने गुजरात से एक 3-3.5 फीट की किट भेजी थी, उस किट में एक चीज आपदा प्रबंधन के हिसाब से दी गई। चावल, चीनी, नमक, कटोरी, एक चीज उत्तराखंड में दी गई और उस किट को मोदी किट कहा जाता था और लोग उस किट को आज भी याद करते हैं। मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक जगह भी पढ़ा कि किस प्रकार से मोदी जी का नजरिया है आपदा प्रबंधन को लेकर। जब कुछ समय पहले, जब वो राजनीति में भी नहीं आए थे,
तो राजकोट के पास मोरबी में एक डैम था, मच्छू डैम, वो टूट गया। अभी तो मैं 5 मिनट मुझे दीजिए प्लीज़। मैडम मेरा ही सबसे बड़ा इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा आपदा आती है, इसलिए कृपया मुझे 5 मिनट और दिया जाए। जब मच्छू डैम टूटा था तो उस वक्त मोदी जी राजनीति में भी नहीं थे, लेकिन सारे स्वयंसेवकों को लेकर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और अगर जो उनकी आपदा प्रबंधन को लेकर जो उनकी सोच है, जो उनकी समझ है, वो देखने अगर किसी को हो तो भूकंप, जब भुज का भूकंप था उसके बाद का पुनर्निर्माण जरूर देखना चाहिए। हम लोग उत्तराखंड के लोग लगातार आपदा प्रबंधन के बारे में जब बात करते हैं तो हम देखते हैं पिछले 10 सालों के अंदर उत्तराखंड के अंदर दो एनडीआरएफ की बटालियन माननीय मोदी जी ने उत्तराखंड को दी है। लगातार उत्तराखंड में जब भी आपदा आती है हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार, केंद्र सरकार किस प्रकार से और राज्य सरकार की मदद करती है, वो वाकई ही हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। माननीय सदस्य प्लीज कंप्लीट करिए प्लीज। मैं बस थोड़ा सा इस बिल के बारे में जरूर कहना चाहता हूं कि इस बिल में सभी पहलुओं को देखा गया है, सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। विभिन्न संगठनों के मध्य में समन्वय को किस तरह प्रभावशाली बनाया जा सकता है उस पर विचार किया गया है। इसमें राज्यों को और केंद्र की और स्थानीय प्रशासन की जो समन्वय है उसको लेकर काफ़ी विचार किया गया है। एनडीएमए और एसडीएमए को और मजबूत कैसे किया जा सकता है उस पर विचार किया गया है। पर्यावरणीय संतुलन और जो जलवायु परिवर्तन है उसके बारे में भी सोचा गया है। और बहुत ही महोदय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोविड जैसी महामारी अगर फिर से कभी ऐसा दुर्भाग्य से ऐसी समस्या आती है तो उसके लिए कैसा निपटा जाए, इस बिल में उसका भी प्रावधान है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।